तो नमस्कार मेरे विद्यार्थी जी, मेरे पहचान वाले मित्रों मेरे को नमस्कार। तो यहाँ पर एक कंपटीशन मैथ का हम लगभग 7वां लेक्चर दे रहे हैं और आपको शुरू से ही बेसिक से ही देखना है। और ये लगभग 365 दिनों तक की क्लासेस यूट्यूब पे चलेगी, जिसमें 10,000 तक का क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दिया है। आइए ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट लेवल का जो क्वेश्चन है, इसे हल करने के लिए आपको पीछे वाला वीडियो नेसेसरी है। फाइंड द लिस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू 6412 सो दैट इट बिकम्स परफेक्ट स्क्वायर। कम से कम इस नंबर में क्या जोड़ा जाना चाहिए ताकि ये पूर्ण वर्ग बने। किसी में जोड़ेंगे तभी पूर्ण वर्ग बनेगा, इसका मतलब वो नंबर कम है। आइए विद्यार्थी इसको 6412 में क्या जोड़ दें, कौन सा नंबर जोड़ दें तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो हम इस चीज को हल करने के लिए आपको 8 नियम बताए हैं। 8 नियम के हम थोड़ा सा चर्चा कर देते हैं, फिर आगे बताते हैं। हम बोलेंगे थे कि 2, 3, 7, 8 और 0 अगर किसी के अंक के अंतिम में हो, इकाई अंक में हो, तो वो परफेक्ट स्क्वायर में बनेगा। तो बच गया 1, बच गया 4, बच गया 5, 6 और 9। इसमें 1, 4, 9 का नियम क्या है कि अगर 1, 4, 9 इकाई अंक या अंतिम अंक में आता है तो उसके पहले सम नंबर होना चाहिए। बच गया फिर 5 और 6। 5 अगर आए तो उसके पहले विद्यार्थी 2 आना चाहिए। 6 अगर इकाई अंक में आए तो उसके पहले विषम नंबर होना चाहिए, उसके बाद डिजिटल सम में हम बताए थे कि डिजिटल सम में 1, 9, 1, 4 या 7 आना चाहिए। अंत में बताए थे किसी भी संख्या को अगर 8 से भागा देते हैं तो 0, 1, 4 आना चाहिए। इन सब तरीकों, इन सब विधियों से कन्फर्म होने के बाद ही हम कह सकते हैं कि ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं। तो ये चीजें शुरू देखिए, आपको बहुत गहरा समझना है। 6412 पूर्ण वर्ग बन जाए, इसके लिए इसमें क्या जोड़े। 6412 का डिजिटल सम निकालते हैं। 6 और 3 9, बच गया 4। तो इसका भी डिजिटल सम निकाल लेते हैं। 7 4 11 1 12, 12 मतलब 3, 9 कट गया 4 1 5, डिजिटल सम निकाल रहे हैं। 5 1 6 1 7, 1 7 5 12 1 13, 13 मतलब 4, 13 मतलब 1 प्लस 3। डिजिटल सम क्या होता है, जोड़ करके 1 डिजिट में नंबर लाते हैं तो उसे डिजिटल सम कहते हैं। अब n की जगह पहले 3 रखते हैं जाके, 4 प्लस 3 7 हो गया। फिर n की जगह 5 रखते हैं, 4 प्लस 5 8 हो गया। फिर n की जगह 7 रखते हैं, 4 प्लस 7 11 यानी कि फिर n की जगह 4 प्लस 4 इक्वल टू 8। चूँकि हम डिजिटल सम निकाल करके तरीकों को हल कर रहे हैं तो डिजिटल सम का नियम होता है कि डिजिटल सम में 0 आना चाहिए, 9 आना चाहिए, 1 आना चाहिए, 4 आना चाहिए, 7 आना चाहिए। अगर ये नंबर डिजिटल सम में नहीं आता है तो वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर में होगा। इसमें कहीं भी 2 नहीं है तो 2 वाला तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। इसका मतलब 7 वाला परफेक्ट स्क्वायर नंबर किसी भी हाल में नहीं होगा। उसके बाद विद्यार्थी जी इसमें कहीं भी 8 नहीं है। 5 और 9 हो गए यानी 0, 5 और 9 या 0, 9 को 0 भी लिख सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये डिजिटल सम का नियम है कि जहाँ 0 हो वहाँ आप 9 भी लिख सकते हैं। आइए 5 और 9 या 0 लिख सकते हैं। हम कह रहे थे कि डिजिटल सम में 2 है क्या, नहीं है, तो ये नियम जो 7 वाला है वो नहीं होगा, हमारा वो कट गया, छट गया। डिजिटल सम से हम अपने दुश्मनों को छाट दिए। अब रहा 8, क्या इस डिजिटल सम में 8 है, नहीं है, तो ये भी हमारा दुश्मन है यानी ये भी नहीं होगा।
अब बच गया 7 और 0 9, 7 और 0 9, तो यहाँ 7 भी है 0 भी 9 भी, यानी इन दोनों में कोई एक आंसर होगा। लेकिन इस डिजिटल सम से ये पक्का पता नहीं लगाया जा सकता है कि ये वाला आंसर होगा या ये वाला। तो अब तरीका क्या है, अब तरीका क्या है उस पर तो 6412 में अब 2 नंबर है विद्यार्थी जी, जिसे हमको देखना है, जिसे हमें देखना है कि जिसे हमें देखना है कि कौन परफेक्ट स्क्वायर नंबर जोड़ने पर बनेगा। तो जोड़ लेते हैं पहले 147 फिर 6412 में जोड़ लेते हैं विद्यार्थी जी 149। देखिए तरीका धीरे धीरे, आप जब तक प्रयोग नहीं कीजिएगा आप समझ नहीं पाइएगा। 7 2 9, 4 1 5, 4 1 5, 6 तो 6, 9 2 11 के एक हासिल 1, 4 1 5, 5 1 6, 4 1 5 6। अब विद्यार्थी ने हम बताए थे 1 4 9 है अंतिम, 1 और 9 है अंतिम, तो 1 4 9 का नियम क्या बताए थे आपको कि अगर इकाई अंक में 1 4 9 हो तो उसके पहले सम अंक आना चाहिए, यानी 2 4 6 और 8 आना चाहिए। यहाँ 9 तो है लेकिन उसके पहले भी सम अंक है, यानी कि ये नहीं होगा तो 147 वाला नहीं होगा, तो हर हाल में आंसर कौन हो जाना चाहिए 149। अच्छा देखिए, क्योंकि 1 के पहले सम अंक होना चाहिए, तो 1 के पहले सम अंक है या नहीं, चूंकि 1 के पहले सम अंक होना चाहिए, तो 1 के पहले दहाई अंक में सम अंक है कि नहीं, यानी 149 हमारा आंसर होगा। ये तो हुआ शॉर्ट तरीका। अब डिटेल तरीका इसमें सीखेंगे विद्यार्थी। चलिए डिटेल में आइए। पीछे से 2 अंकों का जोड़ा बनाते हैं, पीछे से 2 अंकों का जोड़ा बनाते हैं। पीछे से 2 अंकों का जोड़ा बनाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं एक लाइन खींचते हैं। अब इन 2 अंकों को देखते हैं और ऐसा सोचते हैं कि कौन सा नंबर का वर्ग लें, या तो पूरी कर ले या तो इससे कम आ गए, तो 8 नंबर का वर्ग लीजिए, यानी 8 गुणे 8 कीजिए तो 8 8 64। इसको जब घटाएंगे तो 0 होता जाएगा 12, 8 2 16। दाखिल जी अब यहाँ 12 यहाँ 16, यहाँ 12 यहाँ 16, ऐसा कौन सा नंबर ले जो इस पार्ट को जोड़ना है। जोड़ना इसका मतलब जो वैल्यू आएगा निकल के वो कम में आएगा। तो अगर एक बार में हम ले लेते हैं, एक बार में लेते हैं चीज़ों को, तो 161 को 1 से गुना करेंगे तो 161 आ जाएगा, यहाँ 162 आएगा। तो 2 से 1, ये 12 है ये 161 है, ये 12 है ये 161 है, हमको घटाना है तो 161 से 12 घटेगा ना, हम 161 से क्या घटेगा 12, बड़ा वाला से घटता है। तो 11 से 2 गया 9, बच गया 5, 5 6 गया 4 और 1 ये 149 जो नंबर आया विद्यार्थी जी वो इस पार्ट में 6412 में कम है। अगर पूरा रहता तो ये 12 ना बच के 161 बचता और 161 एक बार में कट जाता। तो 149 इसमें अगर और डाल देंगे तो ये 10 कितना बचेगा 161, तो उसका पूरा हमारा वर्ग निकल जाएगा। यानी कि यहाँ पर हमको 149 क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, जो कि हमारा डायरेक्ट आंसर है। अगर आपको पहले वाला मेथड नहीं समझ में आया हो तो ये मेथड क्लास 8 का है, आपको हर हाल में इसे सीख लेना चाहिए ताकि चीज़ आसान हो। इस तरह का किताबों में 300-350 क्वेश्चन है और आपको यहाँ पर हम 10 क्वेश्चन लेंगे ताकि आप चीज़ों को सीख पाइए। Find the list number which must be subtracted to 3 zeros that it becomes perfect square। कहता है 3250 में, 3250 में क्या घटाया जाए कि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन। 3250 में कौन सा नंबर घटाया जाए कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो 3250 में क्या घटाया जाए, जो नंबर दिया उसे घटा देते हैं। अगर हम 1 घटाएंगे विद्यार्थी कितना आ जाएगा 3249।
अगर 2 घटाएंगे तो 3248, 3 घटाएंगे तो 3247, 4 घटाएंगे तो 3206। बहुत सारे तरीके होते हैं, हर तरीका को आपको सीखना है और वो तभी सीख पाएगा जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। आइए तो हम जानते हैं नियम क्या, कि जिसके अंत में 2, 3, 7, 8 और 1 0 हो वो तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। तो 8 वाला तो कट गया, 8 वाला तो कट गया। 6 है तो 6 का नियम ये होता है कि 6 के दहाई अंक में विषम अंक होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, सॉरी 6 नहीं होगा, 7 होना चाहिए और 9 होना चाहिए। ये विषम अंक है विद्यार्थी जी, ये विषम अंक। तो 6 के पहले विषम अंक होना चाहिए, यहाँ तो सम अंक है यानी ये भी नहीं होगा। तो 2 और 4 जो घट रहा है, 2 और 4 जो घट रहा है वो हमारा नंबर किसी भी हाल में आंसर नहीं होगा। अब बचा विद्यार्थी जी 9 और 7। तो 9 और 7 का नियम क्या है कि अगर 1, 4, 9 किसी अंक के प्रथम में, 1, 4, 9 किसी अंक के प्रथम, तो उसके पहले सम अंक होना चाहिए। तो 9 के पहले सम अंक है, चलो तुम हो सकते हो। अब 7 क्या है, 7 क्या है, इसको कैसे चेक करेंगे? 2, 3, 7, 8, 0 जिसके अंत में हो वो तो हमारा आंसर होगा ही नहीं ना। तो 7 होगा तो होगा ही नहीं, 3 तो ऑलरेडी कट गया, तो जो एक बच रहा है वही हमारा आंसर होगा। विद्यार्थी जी 2, 3, 7, 8, 0 जिसके अंत में वो तो हमारा आंसर होगा ही नहीं, तो 1 वाला हमारा आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 9 के पहले सम अंक चाहिए, तो यहाँ सम अंक है। On the list number which must be subtracted to 200, 2800। आइए कहता है 2800 में कौन सा नंबर हम घटा दें कि परफेक्ट स्क्वायर हमारा आ जाए। कम से कम कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि 1800 पूर्ण पर बन जाए। अब विद्यार्थी 2800 में कौन सा नंबर घटाया जाए कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। तो डायरेक्ट क्या कीजिए, इस नंबर को घटा के देखिए। तो अगर 2800 में हम एक वर्ग 96, 2800 में एक वर्ग, चूँकि डाटा छोटा है घटाया जा सकता है। 2800 में एक वर्ग 69 और 2800 में एक वर्ग 9 घटा देते हैं। 2800 में 96 घटाएंगे 2704 आएगा। 2800 में 73 घटाएंगे 2723 आएगा। 2800 में 69 घटाएंगे विद्यार्थी जी 2731 आएगा। और 2800 में 9 घटाएंगे 2791 आएगा। अब नियम पढ़ते हैं कि 2, 3, 7, 8 वाला तो हमारा कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा ही नहीं, यानी ये तो होगा ही नहीं, यानी 73 घटाएंगे तो किसी भी हाल में तो होगा ही नहीं। अब आगे चलते हैं। अंत में 1 है, अंत में 1 है, तो हम बताए थे विद्यार्थी जी 1 हो, 4 हो या 9, इसके पहले सम अंक होना चाहिए। दहाई अंक में क्या होना चाहिए, सम अंक होना चाहिए। यहाँ भी विषम अंक, यहाँ भी विषम अंक, क्या ये दोनों हमारा आंसर होगा? यानी क्या ये दोनों हमारा आंसर होगा? नहीं होगा। अब रहा 4, अब रहा 4, तो ये हमारा आंसर होगा कि नहीं, ये हमारा आंसर होगा कि नहीं, इसके लिए डिजिटल सम का प्रयोग। ये होगा चाहे तो हर हाल में तो आंसर हो ही जाएगा, लेकिन होगा या नहीं कन्फर्म करने के लिए क्या करें, डिजिटल सम का प्रयोग। तो 0, 9, 1, 4, 7 डिजिटल सम का प्रयोग करेंगे तो ये नंबर आना चाहिए। डिजिटल सम में 9 जो बनता है उसको हटा लेते हैं, 7, 9 हटा लेंगे तो डिजिटल सम का प्रयोग करके कितना नंबर आएगा विद्यार्थी? 4। इसमें 4 आता है, यानी हमारा आंसर ही सही होगा। ऐसे भी 3 कट गया है यार, 1 सही आएगा, 1 क्या जाएगा सही। तो देखा हमारी एक एक बात और तथ्य आपको तभी समझ में आएंगे जब हमारा पीछे का लेक्चर बेसिक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, उसके बाद कंपटीशन का क्लास रेगुलर से देखते आइए, एक एक चीज़ आपको वहाँ पर मिलेगा। ओह इसको
डिटेल विधि बता देते हैं। 2800 से कम कौन सी संख्या घटाएगा? 2800 के पीछे से दो दो अंकों को मार्क करते हैं और एक इस प्रकार का लकीर खींचते हैं। अब किस नंबर का वर्ग लें कि 2800 आवे या उससे कम आवे? तो 5 का वर्ग लीजिए, यानी 5 गुने 5, यानी 5 गुने 5 और 25। अगर घटाएंगे विद्यार्थी जी बचेगा 3, उतर जाएगा 2 और यहाँ पर 10। अगर हम 2 से लेते हैं, तो देखिए 102 के दुगना 204 आएगा। जब घटाएंगे तो बच जाएगा 96। अब विद्यार्थी जी 96 जो है ये 300 से घट के आया, यानी अधिक है तब आया 96, घट के आया प्लस है, 96 क्या है प्लस। इसका मतलब है कि 96 इस नंबर में ज़्यादा है। अगर हम 96 घटा देंगे तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाएगा। 96 इसमें ज़्यादा है तब ना प्लस आया जी। शेषफल कब बच गया? जैसे पैसा कब बच जाएगा सामान खरीदने के बाद, जब हमारे पास अधिक है। तो उसी तरह 2800 में 96 बच गया, यानी 96 उसमें ज़्यादा था। तो अगर हम 96 यहाँ घटा दे विद्यार्थी जी तो हमारा जो आंसर बनेगा वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। तो कहता है कम से कम कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि 2800 पूर्ण वर्ग बन जाए? तो 96। ठीक है, दोनों तरीका हम बताते चलेंगे ताकि आपको हर हाल में जो सीरियस स्टूडेंट है, जो सब में ध्यान लगाएगा उसको कम से कम सीख ही जानी चाहिए या सीख लेना चाहिए। Find the list number which must be added to 4 answer ones so that it become perfect square number. सभी में एक ही चीज चुनना है। तो ये 4931 में कौन सा नंबर क्या है जोड़ा जाए, एडेड यानी जोड़ा जाए ताकि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बने। तो ये डिजिटल सम का प्रयोग करते हैं। 9 कट जाएगा, 4 3 7 8 रह जाएगा, 8 प्लस 8। इधर भी डिजिटल सम प्रयोग कर लेते हैं। 3 बनेगा 3, इन्हें बनेगा 2, इन्हें बनेगा 7 और इधर बनेगा 4। अगर हम इनके जगह 3 रखते हैं तो 11 आएगा, इसका डिजिटल सम क्या होगा 2। अगर हम n के जगह 2 रखते हैं तो 10 आएगा, डिजिटल सम क्या हो जाएगा 1। अगर हम n के जगह 7 रखते हैं तो 15 आ जाएगा, इसका डिजिटल सम हो जाएगा 6। अगर हम n के जगह 4 रखते हैं तो 12 हो जाएगा, इसका डिजिटल सम हो जाएगा 3। अब देखिए डिजिटल सम का प्रयोग किए हैं, इसीलिए डिजिटल का नियम लिखेंगे। डिजिटल का नियम कहता है 0 9 1 4 7 जिसमें आएगा वही हमारा नंबर हो। तो 3 तो यहाँ आने रहा है, कट जाएगा। 6 तो आ नहीं रहा है, कट जाएगा। 2 तो आ नहीं रहा है, कट जाएगा। बचेगा कौन? 1 किसमें आ रहा है? जिसमें 2 है, यानी हमारा आंसर ये होगा। 2 जोड़े थे इनके स्थान पर, 3 2 7 4, 3 2 7 4, 2 आंसर आ जाए। अब डिटेल विधि देखते हैं तब पता लग जाएगा। कहते हैं 4921 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या जोड़ा जाए? 4921 पीछे से 2 अंकों को क्या करते हैं? पीछे से 2 अंकों को मार्क कर लेते हैं। किस संख्या वर्ग ले, या तो 49 आ गए या तो उससे कम, तो 7 का ले लेते हैं। 7 49 आगे कितना हो जाती है? 31। इधर दोनों अंकों को जोड़ते हैं, अब अगर हम एक भी ले जाते हैं, यहाँ 141 यानी 141 आएगा। घटाएंगे तो 1 से 1 गया 0, 4 से 1 3 गया तो 1 और 110 जो हमारा नंबर है विद्यार्थी जी, 110 हमारा जो नंबर है वो माइनस है, यानी कम है। इसका मतलब है इसमें अगर 110 जोड़ा रहता, अधिक रहता, जुड़ा हुआ रहता, अधिक रहता, जोड़ दिया जाता तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाता। तो इसमें कौन सा नंबर जोड़ा जाना चाहिए? तो 110 जोड़ा जाना चाहिए, वही इसका रिजल्ट है। तो 110 लिखिए।
फाइनली नंबर विच मस्ट बी एडेड है। चलिए कहता है इसमें कौन सा नंबर जोड़ा जाए कि पूर्णवर्ग बन जाए। सबसे पहले नियम क्या है, कौन सा नंबर जोड़े कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर बने। 7 2 9, तो इसका डिजिटल सम आया 6। अब इन सबों का डिजिटल सम निकालो, बड़ी छोटा नंबर इसका डिजिटल सम क्या निकालो। चलिए किसी भी प्रकार से चेक किया जा सकता है। 6 का डिजिटल सम 6, ठीक है। 10 का डिजिटल सम 1, इसका डिजिटल सम 3, इसका डिजिटल सम 4। अगर हम 6 जोड़ते हैं n के जगह तो 12 आएगा। इसका डिजिटल सम क्या है 3। 1 जोड़ते हैं के लिए तो 7 आएगा डिजिटल सम, भी वही रह जाएगा। 3 जोड़ते हैं 9 आएगा, तो 9 का डिजिटल सम 0 लिखिए, 9 लिखिए। 4 जोड़ते हैं 6 4 10 का डिजिटल सम क्या होगा। अब चूंकि डिजिटल सम लगा है तो उसका नियम ही लिखना पड़ेगा हमको। कहता है डिजिटल सम में 0 9 1 4 7 आएगा, 0 9 1 4 7 आएगा, 0 9 1 4 7 आएगा, वही आपका होगा। तो 3 वाला तो कट जाएगा क्योंकि डिजिटल सम में 3 नहीं आता है, 3 नहीं आता, यानी हम ये को छटैया कर पा रहे हैं इस विधि से। यानी हम इस विधि से मात्र एक को छटैया कर पा रहे हैं, बाकी तो हाँ 6 जोड़े ना, 6 वाला तो यही ना खाली छटेगा 3 से का, बाकी बच गया 3 को छटैया करने के लिए हमको इस विधि से प्रॉपर हल नहीं मिलेगा। अब दूसरा तरीका क्या है जाते, कहते कम से कम कौन संख्या जोड़ी जाए। तो हम 772 में 6072 में जोड़ते चलेंगे। पहले 10 जोड़ेंगे, फिर 6072 में 12 जोड़ लेंगे, फिर 6072 में 13 जोड़ लेंगे। अब देखेंगे हमारा नंबर क्या है। अगर हम 10 जोड़ते हैं तो 82 हो जाएगा, अगर हम 12 जोड़ते हैं तो 84 हो जाएगा, और अगर हम 13 जोड़ते हैं तो 85 आएगा। अंत में 5 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 का नियम क्या है विद्यार्थी की, 5 का नियम क्या है कि अंत में अगर 5 आवे तो दहाई स्थान पर 2 आना चाहिए। अंत में अगर 5 आवे तो दहाई स्थान पर 2 आना चाहिए। यानी कि 13 वाला नंबर जो है वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा, क्योंकि 5 के पहले तो 8 आ रहा है। 13 वाला नंबर हमारा नहीं होगा, यानी 2 कट गया, ठीक है। अब बचा 2, अब बचा 4। 1 4 9 का नियम क्या है कि हम अगर 1 4 9 इकाई अंक में आवे तो उसके पहले सम नंबर आना चाहिए। सम नंबर बोले तो 2 4 6 और 8, तो 4 के पहले तो सम नंबर है हो जाएगा। अच्छा ये तो 2 3 7 8 या 0 जिसमें आ जाए वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा, तो ये भी कट गया। यानी कि जिसमें 10 था वो भी हमारा क्या हो गया, कट गया। तो बचा कौन, ये भी कट जाएगा। बचा कौन, सिर्फ ये, और ये इस नियम का पालन भी कर रहा है कि 1 4 9 अगर अंत में हो तो दहाई स्थान पर सम अंक होना चाहिए, अंत में हो तो दहाई स्थान पर सम अंक होना चाहिए, जो कि 8 सम अंक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्या समझ में आ रहा है? क्या मैं आपको मैथ सिखा पा रहा हूँ? हाँ, अब लड्डू अगर होता तो सभे खा करके पहलवान हो जाता, लड्डू ये है नहीं। अगर आप इसका बोझ उठा लेते हैं तो भविष्य में 50 किलो 100 किलो का बोझ माथा पे तो उठाना नहीं पड़ेगा, इसकी गारंटी है। तो आइए अब इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन करें। कितना है, 6000। पीछे से 2 अंकों को क्या करते हैं, मार्क करते हैं। किस अंक का वर्ग ले, जब 7 हो जाए तो उससे कम, तो 7 7 49 8 7 का ले लीजिए, 49 तो बचेगा 11, तो कर जाएगा 72। इसको जोड़ेंगे 14। किस अंक को लें ताकि ये पूरा कट जाए, या शेष बचे या फिर कम आए। इस अंक को जब वर्ग करेंगे तो इतना आना चाहिए, इससे कम आना चाहिए, इससे ज़्यादा आना कदाचित भी उचित नहीं रहेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा।
अब आइए अगर हम इसको 7 से ले लेते हैं, 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 98, 8 से ले लेते हैं, 7 से लेकर देखते हैं जाते हैं, 7 सत्ते 49, हासिल बच गया 4, 7 चौ 28 और 4 32 के 2, हासिल 3, 7 और 3 10, 11 से भी लिया जा सकता है क्या, सॉरी 8 से भी लिया जा सकता है क्या, चेक कर लेते हैं। 8 64 बच गया 6, 8 चौ 32 और 6 38, हासिल 3, 8 3 11, ये जा रहा है। कहता है किस नंबर को ऐड किया जाए ताकि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बने। 4 से 2 जाएगा कितना आएगा, जी 2, 8 से 7 जाएगा 1, 8 से 7 जाएगा 1, और इधर घटाएंगे, इधर जोड़ेंगे 8 और 16 के 6 और 14 एक 15। विद्यार्थी जी हम क्या कह रहे हैं कि अगर हम 8 से गुना करते हैं, अगर हम 8 से गुना करते हैं या 8 का वर्ग लेते हैं तो आ जाता है 1184। जो इस नंबर से 12 जाते हैं, 12 क्या है ज़्यादा है, 12 क्या है ज़्यादा है। अब 12 ज़्यादा, ये संख्या ज़्यादा हो गई, 1172 तो कम है, कितना कम है 12, ये ना 12 से ज़्यादा है, तो ये ऑलरेडी 12 से कम है। इसका मतलब क्या है, ऊपर वाला नंबर में अगर 12 और रहता, ऊपर वाला नंबर में अगर 12 और रहता तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाता, यानी कि इसमें 12 नंबर क्या किया जाए, जोड़ा जाए, इसमें 12 नंबर क्या किया जाए, जोड़ा जाए, ताकि वो क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। एक एक नियम हम दिखा करके आ रहे हैं, 8वां नियम बहुत बढ़िया से समझा करके आ रहे हैं। पूरा वीडियो देखने के बाद आप पढ़ाने लग जाइएगा, इतना गहराई तक का मैथ हम पढ़ाते हैं। आइए, फाइंड द लिस्ट नंबर व्हिच मस्ट बी एडेड टू 6683 सो दैट इट बिकम्स परफेक्ट स्क्वायर नंबर। सब वही कहता है कम से कम इस संख्या में क्या जोड़ दें, यानी कम क्या जोड़ दें, कितना में क्या जोड़ दें ताकि पूर्ण वर्ग बन जाए। तरीका बहुत सारे हो जाते हैं, 6 6 8 3 क्या जोड़ दें। अगर नंबर कम हो तो डायरेक्ट उठा के जोड़ करके आप चीज़ों को लगा करके देख सकते हैं, नहीं तो डिजिटल सम से चेक करते हैं, तो हम डिजिटल सम से चेक करेंगे। 3 9 8 14, 14 मतलब 5, हर नंबर को जोड़ देते हैं। अब इसका डिजिटल सम, ये तो 7 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। चेक करते हैं रख के, n के जगह अगर हम 7 रखते हैं तो 7 5 12, 12 मतलब 3, 12 मतलब 3। अब आइए अगर हम n के जगह 6 रखते हैं तो 5 11, 11 मतलब 2। अगर n के जगह हम 5 रखते हैं, 5 5 10 मतलब 1। अगर n के जगह हम 4 रखते हैं, 5 4 9, 9 या 0। तो डिजिटल सम लगा रहे हैं तो उसका नियम से चेक करेंगे। तो डिजिटल सम कहता है क्या, जोड़ने पर 0 9 1 4 7 आना चाहिए, 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 3 और 2 तो कहीं नहीं आ रहा, यानी ये 2 नंबर तो किसी भी हाल में नहीं होगा। यानी 12 और 11 सॉरी जिसमें 7 और जिसमें 6 डिजिटल सम है वो तो हमारा नहीं होगा। तो हम 2 को छटनी करने में सफल हो गए, 2 को छटनी करने में सफल हो गए। अब बचा 41 और 31, 41 और 31। तो इसकी छटनी करने का कोई उपाय है नहीं, इसीलिए अब अपना तरीका। तो क्या है कि 6683, इसमें सबसे पहले 41 जोड़िए, एक है 6683, इसमें उसके बाद 31 जोड़िए, 4 हो गया, 8 और 12 के 2 हासिल हो गए, 1 7 इसमें 6 हो गया, इसमें जोड़िए 3 1 4 हो गया, 3 11 के 1 हो गया, 6 1 7। अब कहता है कि हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन है, उसको चेक करने के लिए अंत में आ रहा है 4 4। तो 1 4 9 का नियम क्या है, 1 4 और 9 का नियम है विद्यार्थी जी कि हमको उसके पहले, ये अगर इकाई अंक में अंतिम अंक में तो उसके पहले सम अंक चाहिए। सम अंक बोले तो 2 4 6 8 चाहिए। तो यहाँ तो 4 है लेकिन उसके पहले विषम अंक है, यानी कि 31 वाला तो आंसर नहीं है।
तो एक मात्र ऑप्शन बचा जो 41 है भाई, हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अच्छा, ये नियम को फॉलो करा, कहता है अगर इकाई अंक में 4 हो, 1, 4 या 9, तो यहाँ 4 है, तो दहाई अंक में सम होना चाहिए, तो यहाँ 2 जो है वो सम नंबर है, यानी हर हाल में हमारा 41 वाला आंसर राइट हो, 41 वाला राइट। अब इसका डिटेल भी करते हैं। जानते हैं बोर हो रहे हैं, लेकिन इसको इसी प्रकार से सिखाया जाएगा, आपको सीखना चाहिए। आइए, तो नंबर है 6683, दो अंकों का क्या ले लेते हैं, जोड़ा ले लेते हैं। उसके बाद 749, 88 क्या हो जाएगा 64, वैसा अंक को चुनेंगे जो या तो 66 लाएगा या उससे नीचे लाएगा, उस अंक का 64 घट के आ गया। जो अगर 1 से लेते हैं तो 161, 200 लेते हैं तो 200 लीजिए, 16 दूनी 32, 2 दूनी 4 और 16 दूनी 32, तो ये क्या हो जाएगा विद्यार्थी जी, घटाएंगे, ये तो अधिक है, ये तो कम, ये तो अधिक है, ये तो कम है, 4 से 3 जाएगा 1, बड़ा से छोटा घटाता है ना, 4 से 3 जाएगा 1, 12 से 8 गया, 12 से 8 गया, 12 से 8 गया 4, तो ये 441 जो नंबर है विद्यार्थी जी, 283 से 283 41, 283 41 क्या है, कम है, तो 324 से हम लाए हैं, ये बड़ा से छोटा घटाए हैं तो 41 क्या आया, कम आया। इसका मतलब क्या है, अगर इस नंबर में 41 अधिक रहता तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाता, यानी यहाँ पर 41 अगर जुड़ा रहता तो जो रिजल्ट आता वो परफेक्ट स्क्वायर को हमको बना देता, इसीलिए परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए कम से कम 41 इसमें जोड़ा जाना चाहिए। नेक्स्ट, सात इसी तरह का बनाइए, खुद से क्या कहा, फाइंड द लिस्ट नंबर व्हिच मस्ट बी एडेड टू 38682 सो दैट इट बिकम परफेक्ट नंबर। इसमें कौन सा नंबर जोड़ा जाए ताकि वो पूर्ण वर्ग बन जाए, 38 68 डबल, बहुत सारे व्यक्तियों से जब आप पढ़िएगा तो क्या है कि डायरेक्ट जोड़ करके नंबर ला करके आंसर ला देगा, ठीक है, आ जाता है, आंसर आ जाता है, लेकिन वो जो गूढ़ ज्ञान होना चाहिए, वो जो बेसिक नॉलेज होना चाहिए जो अनंत तक भूले नहीं, वो कहाँ से आएगा, वो कहाँ से आएगा, तो वो जड़ से पढ़ने से ही आएगा, अन्यथा आप ऊपर ऊपर देखते रहिए, फिर लेते रहिए, एक दिन चला जाइए। 100 में कितना व्यक्ति है जो बढ़िया से पढ़ पाता है, जो पढ़ पाता है बढ़िया से, वो कहाँ 50 किलो का बोझ उठाए फिरता है, इसीलिए आपको गहराई से पढ़ना है। आइए यहाँ पर ध्यान से देखिए, तो डिजिटल सम का प्रयोग हम कर रहे थे, 6 3 9 8 8 16 और 4 22, 22 मतलब 4, 22 मतलब 4। अब इसको भी डिजिटल सम से निकाल रहे हैं, 12 मतलब 3 4 8 6, 3 4 8। विद्यार्थी जी अगर हम 4 में 3 जोड़ लें तो 7 आना है, 4 में 4 जोड़ लें तो 8, 4 में 8 जोड़ लें तो 12 मतलब 3, 4 में 6 जोड़ लें तो 10 मतलब 1। अब डिजिटल सम लगाए हैं तो डिजिटल सम का ही नियम से चेक करेंगे। डिजिटल सम का नियम कहता है कि जब आप डिजिटल सम लगाते हैं 0 9 1 4 7 प्राप्त होना चाहिए, 0 9 1 4 7, तो 3 और 8 तो प्राप्त होगा ही नहीं, देखिए 3 और 8 कहीं आ रहा है क्या, तो 3 और 8 वाला कट जाएगा, यानी 4 और 8 वाला तो कट जाएगा, 4 और 8 वाला कट जाएगा। तो इस विधि से हम मात्र 2 ही गो को छटनी कर पाए हैं, तो बाकी बचा तो उसे छटनी करने के लिए क्या करें, तो उसे छटनी करने के लिए जो करेंगे वो देखते हैं।
से छटनी करने के लिए डायरेक्ट इस नंबर को उठाएंगे 386822। इसमें प्रथम नंबर को जोड़ेंगे, जोड़ना है तो जोड़ेंगे। फिर 386822 इसमें जो हमारा लास्ट नंबर बचा हुआ उसको जोड़ेंगे। 2 आएगा, 8 आएगा, 8 आएगा 6, 7 2 9 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा 6। चलिए बताइए आंसर। 1 4 9 का नियम बताइए। 1 4 9 का नियम 1 4 9। यहाँ पर देखिए इस लेवल को भी पार कर रहा है। 2 3 7 जिसके अंत में 2 3 7 8 हो, जिसके अंत में 2 3 7 8 हो वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर कभी नहीं हो सकता है। यानी 60 वाला तो हमारा कभी आंसर हो ही नहीं सकता, तो ये आंसर हो जाएगा। एक ही बचा। अच्छा एक चीज़ और आपको कंफ्यूज करते हैं। आप बताए थे भैया कि जिसके अंत में 1 4 9 हो उसके पहले तो सम अंक होना चाहिए। यहाँ तो 7 है जो कि विषम अंक है, तो उस प्रकार से तो ये आंसर नहीं होगा। तो आप कैसे संतावन वाला को सही आंसर बता रहे हैं? तो उसका तरीका क्या है? इसको डिजिटल सम से भी चेक कीजिए। ये एक विधि ना हुआ, 7 विधि और भी तो है जिससे इसको देखा जाएगा। जैसे हम कह रहे हैं कि ये गलत है, तो किस आधार पर? एक आधार पे। और भी तो उसके का गुण होगा, और भी उसका गुण होगा जिसके आधार पर उसको जांचा जाना चाहिए कि भाई देखो फैसला दे देना चाहिए। तो नहीं, तो ये तो एक नियम है जिसके आधार पर नहीं आ रहा, तो बाकी 8 नियम तो उस पर फॉलो करें। तो 8 नियम क्या है? जोड़ने पर डिजिटल सम पर क्या आना चाहिए? ये आना चाहिए। अच्छा तो बचा एक 57 नंबर आ गया हमारा। डिटेल विधि से देख लेते हैं कि ये हमारा आंसर सही आता है या नहीं आता। आगे डिटेल विधि से फाइनल हो जाएगा। 57 हम टिक आउट लगाए, याद रखिए। देखते हैं 3 8 6 6 8 डबल। पीछे से 2 अंकों का जोड़ा लेते हैं विद्यार्थी। इसके बाद क्या करते हैं? 38 को कौन सा अंक का वर्ग ले? या तो 38 आ गया तो उससे कम, तो 6 का वर्ग लीजिए, क्योंकि 6 के वर्ग में 36 आता है। घट गया 2, उतरेगा 2 अंक साथ में 68 12। अगर हम 2 बार में लगाते हैं तो 2 बार में लगाइए तो क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4, 12 दूनी 24। घट के विद्यार्थी जी यहाँ पर ही 22 आ जाएगा, सॉरी 24 आ जाएगा। 8 से 4 गया 4, 6 से 4 गया 2। इसे जोड़ते हैं 4 और 12, फिर 2 अंक साथ में उतरेगा। विद्यार्थी जी अगर हम इसका 1 से लगाए तो 12 से 41 आएगा, तो 2 से लगाएंगे तो क्या होगा? तो 12 का दुगना हो जाएगा 24 और 42 का दुगना हो जाएगा। तो 2 से लगाएंगे, 2 दूनी 4 ठीक है, 4 दूनी 8 ठीक है, 12 दूनी 24। अब भैया ऊपर तो 2422 है लेकिन नीचे 2484 है, तो नीचे वाला बड़ा है, तो 4 से 2 घटाएंगे तो 2 आएगा, 8 से 2 घटाएंगे तो 6 आएगा। हमारा बताया हुआ हिसाब गलत है, ये कट गया। इसका मतलब है कि 62 जो है इसमें अगर जोड़ते हैं तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा। 62 अगर जोड़ते हैं तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा। विद्यार्थी जी यहाँ पर ही सॉरी माफ कीजिएगा, चूंकि यहाँ पर 57 हमारा आंसर नहीं होगा, 62 हो। किस आधार पर जज किए थे उसको चेक करते हैं। हमारा मेन मतलब सही आंसर निकालना नहीं है, मेन मतलब आपको तरीका सिखाना है। और अगर आपको हम तरीका सिखाने में सफल हो गए विद्यार्थी तो बहुत
कह रहे थे कि 38, 68, 22 में हम क्या जोड़ें ताकि वो हमारा पूर्ण वर्ग है। क्या जोड़े हमारा पूर्ण वर्ग। 4 नंबर हमारा है, 4 नंबर हमारा है, 4 नंबर में जोड़ करके बताना है कि कौन हमारा पूर्ण वर्ग होगा, कौन हमारा पूर्ण वर्ग नहीं होगा। डिजिटल सम से चेक करते थे विद्यार्थी, 6 3 9, 8 8 16, 16 2 18, 2 20। ओहो, यहाँ गलती था, तो गलती किए तभी गलती आंसर आया। 8 8 16, 2 18, 2 20, 20 मतलब 2 प्लस n बराबर। आइए इसका जो डिजिटल सम होगा वो 3 होगा विद्यार्थी, इसका जो डिजिटल सम होगा वो 4 होगा, इसका डिजिटल सम 8 होगा, इसका डिजिटल सम 6 होगा। हम पारा से n का मान रखेंगे। 2 प्लस 3 कितना आ गया जी 5, 2 प्लस 4 कितना आ गया जी 7, 2 प्लस 8 12, 12 मतलब 3, 2 प्लस 6 शून्य 8। अब डिजिटल सम लगा है तो उसका नियम क्या कहता है कि जैसे आप डिजिटल सम का इस्तेमाल करते हैं तो नियम के बाद 0 9 1 4 7 आना चाहिए। क्या इसमें 8 कहीं है? नहीं। 5 कहीं है? नहीं। 3 कहीं है? नहीं। तो हमारा आंसर कौन होना चाहिए? फिर कहीं है क्या गलत? 3 2 5, 4 2 6, जब आएगा क्या करवा रहे हो बाबा हमसे। 4 2 6, 8 2 10, 8 2 10, 10 का वैल्यू यानी 1, इसमें 6 कहीं नहीं, 6 कहीं 8 वाला हमारा आंसर होगा, 8 वाला हमारा आंसर। तो विद्यार्थी जी यहाँ पर ही हम डिजिटल सम को बढ़िया से ऐड नहीं कर पाए, ये चीज़ों को बढ़िया से नहीं किए, इसलिए ये मैथ गलत हुआ। इसका मतलब है आपको बहुत ही शांत और स्थिर से नियम अप्लाई करने के पहले चीज़ों को समझ लेना है और उसको उस रूप में लिखने के लिए भी सीखना है, नहीं तो चीज़ें सीख नहीं पाएगा। हर मेथड जानते हुए भी गलत हो जाएगा, मेरा ये कहना है। अगर आपने चीज़ों को सही तरीके से लिखा नहीं तो 2 प्लस 8 क्या हो जाएगा 10, 10 का डिजिटल सम क्या होता है 1, और डिजिटल सम में तो 1 ऑलरेडी आता है, लेकिन 5 6 8 नहीं है, 5 6 8 नहीं, तो 5 6 8 वाला कटेगा ना, 5 6 8 वाला कटेगा। तो 5 6 8 कब आता है? जब 3 4 और 6 जोड़ते हैं, 3 4 और 6 जोड़ते हैं, तो 3 4 और 6 वाला तो कटेगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया 62। हमारा जो नियम है वो परफेक्ट है, वो हर जगह लगेगा, वो ब्रह्मांड के सत्य की तरह सत्य है, इसीलिए हम इस पर दोबारा इतना समय लगाएं। इसका डिटेल भी हम बता चुके हैं। क्या ये बना लीजिए या फिर से बताना ही पड़ेगा क्या के लिए? चलिए आइए राइट। तो वीडियो बनाना पड़ता है, तो देखते हैं कि वीडियो चल रहा है। आइए क्या कह रहा है, फाइंड द लीस्ट नंबर मस्ट बी सबट्रैक्टेड। इसमें क्या घटाएंगे वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। 93 604 पीछे से अच्छा क्या घटाएं कि हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर ये बन जाए। डिजिटल समझिए 9 काटिए, 3 9 काटिए, कितना आ गया जी 6 से क्या घटाएं। चलिए तब बढ़िया से सीखने को मिलेगा। 8 7 15 यानी 6, 15 को 1 प्लस 5 जोड़ेंगे 6, 9 7 16 यानी 7, 8 3 11 यानी 2, 8 4 12 यानी 3। अब अगर 6 से 6 घटा देते हैं विद्यार्थी, क्या आ जाएगा 0। 6 से 7 घटाएंगे तो घटेगा, अगर -1 आएगा तो -1 नहीं लिखना है, यहाँ -1 आ गया, -1 नहीं लिखना है, 9 से -1 को घटा के लिखना है। 9 से -1 को घटा के, जब भी माइनस आए डिजिटल सम में 9 से घटा के लिखना है। यहाँ तो माइनस आ रहा है ना भैया, 6 है -1 आ रहा है, अरे नहीं रुका, जब भी -1 आ गए तो 9 से घटाना है डिजिटल सम में, तो 9 से घटाएंगे तो क्या आएगा? अब रुकिए 6 - 2 तो आ जाएगा कितना 4, फिर
6 माइनस 3 तो आ जाएगा कितना 3। अब डिजिटल सम का नियम आप लगाएं तो डिजिटल सम बताइए, नियम चेकिए। तो डिजिटल सम कहता है कि जब आप डिजिटल सम अप्लाई कर लेते हैं तो 0 9 1 4 7 आना चाहिए। 3 तो इसमें है नहीं, 3 तो इसमें है नहीं, 8 इसमें है नहीं, यानी कि इस विधि से हम 2 नंबर को छट नहीं कर पाए, एगो 6 वाला एगो 3 वाला, एगो 6 वाला एगो 3 वाला छट नहीं कर पाए, बाकी बचा 2 नंबर। इन 2 नंबर को कैसे चेक करेंगे? तो अब जो तरीका है वो दिलचस्प है, वो क्या है कि पूरे नंबर से जो शेष नंबर बचा उसको घटा के चेक कीजिए, क्योंकि नंबर छोटा है घटाया जा सकता है, नंबर छोटा है घटाया जा सकता है। तो 923604 923604 सबसे पहले 79 को हटाएंगे। दोनों नंबर को चेक करेंगे, तो काम आया नहीं, लेकिन इस विद्या से 2 नंबर को हम छट नहीं कर पाए कि 2 नंबर किसी भी हाल में नहीं होगा। चलिए बाकी 2 विद्या 2 नंबर 79 को क्या करना है? घटाना। ठीक, 923604 इसको क्या करना है? घटाना। 14 से 9 गया विद्यार्थी 5, 14 से 9 गया 5, एक पैसा लीजिए, एक पैसा लीजिए, तो 9 से 7 गया 2 5 3, एकदम बच्चा ने मैथ है, मैथ कुछ नहीं होता। 4 से 3 गया 1, 10 से 8 गया 2, बच गया 5 3 9। विद्यार्थी हम कह रहे हैं कि चेक करने का तरीका क्या है कि अगर 5 का नियम आए तो उसके पहले 2 आना चाहिए। 5 का नियम 5 इकाई अंक में आए तो दहाई अंक में पहले क्या आना चाहिए? 2। दहाई अंक पर हमेशा 5 के साथ हमेशा 2 आया, पहले वाले में, सॉरी वैसे थे। अगर इकाई अंक में 5 आए तो दहाई स्थान पर हमेशा 2 आना चाहिए, यानी 79 वाला जो है हमारा आंसर क्या जाएगा? सही। अच्छा ये क्यों सही जाएगा या नहीं जाएगा? एकदम सही जाएगा, क्योंकि भैया 1 4 9 आप बताए थे अगर इकाई अंक में हो तो उसके पहले सम अंक आना चाहिए, तो ये तो है, तो उस हिसाब से ये होना चाहिए। तो एक ही विद्या से खाली आप इसको सही नहीं बोल दीजिए, बाकी जो नियम है उसे भी चेक करते हैं। तो 9 कट गया, 6 9 कट गया, 4 2 6, डिजिटल सम में 6 कहीं भी नहीं आता है विद्यार्थी। डिजिटल सम में अगर चेक करते हैं 0 9 1 4 7, तो 9 कट गया, 6 9 कट गया, आएगा कितना? 4 2, ओह इसको चेक करना नहीं चाहिए, 9 कट गया, 5 4 9 कट गया, 3 1 4 1 तो आता है। अच्छा 79 हम आंसर दिए हैं, क्योंकि ये हमको लग रहा है कि 5 के पहले हमारा जो 2 आता है वो नियम को फॉलो कर रहा है, तो 79 हमारा आंसर होगा। 83 अब डिटेल एक्सप्लेनेशन से देख लेते हैं, क्योंकि इससे यहाँ पर कंफर्म होगा ही नहीं। कुछ चीज़ों को कैसे पता चलेगा? होगा नहीं, होगा नहीं। 9 2 3 4 9 2 3 4 9 2 3 4 9 2 3 4 9 2 3 6 0, पीछे से 2 अंकों का जोड़ा लेते हैं। इस अंक को ले 9 को लीजिए, 9 9 81, 81 बोले तो घटाइए तो 1 आएगा, 1 आएगा, 11 आएगा, 36 उतर जाएगा, इधर 18। कितना से ले? 6 से देखते हैं ट्राई करके। 6 6 36, 6 6 36 के 6 हासिल बचा 3, 8 6 48, 3 51 हासिल बचा 5, 6 5 11 घटाइए। 6 से 6 गया 0, 2 इधर 0 हो जाएगा, 0 4 उतरेगा, 6 6 12 के 2 18 1 19। अब किस अंक को ले विद्यार्थी? किस अंक को ले कि पूरा पूरा करे? तो अगर एक बार में ले, पूरा पूरा करे इससे छोटा, अगर एक बार में ले तो 1921 आएगा। घटाइए, 4 से 1 गया, कितना बचा? 3,
10 से 2 यहाँ कितना बचा 8, 19 से 19 गया 0, इधर 2 2 इधर 19। तो 83 नंबर हमारा प्लस में आया है, अधिक वाला से कम घटा प्लस में आया, 83 वाला प्लस में आया। इसका मतलब इस नंबर में 83 जो है, इस नंबर में 83 जो है वो क्या है, अधिक है, अधिक है, तब ना बच गया, तब ना बच गया जी, अरे अधिक है तब बच गया। लेकिन अगर 83 घटा देते तो हमारा जो नंबर आता वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाता। तो कहता क्या घटाया जाए, तो 83 को क्या किया जाए, घटाया जाए। इस विधि से आप आसानी से चीजों को सीख सकते हैं। भाग शुड बी द स्मॉलेस्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय इतना। विद्यार्थी जहां जोड़ और घटाव का बात, जहां जोड़ और घटाव का बात वहां डिटेल विधि काम करेगा, वहां डिटेल मेथड काम करेगा, वहां जो 8 नियम है डिजिटल सम का वो काम करेगा, परफेक्ट स्क्वायर का जो 8 रूल है वो काम करेगा। लेकिन जहां गुना वहां कोई भी विद्या काम नहीं करने वाला है, ना ही परफेक्ट स्क्वायर का, ना ही डिजिटल सम का, ना ही डिजिटल सम का। तो वहां कौन सा विद्या काम आएगा उस पर हम यहाँ चर्चा करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमको मल्टीप्लाई दिया है, मल्टीप्लाई है, गुना दिया है, गुना दिया है, तो गुना दिया है, मल्टीप्लाई दिया है, तो ये भी दिया तो काम में आएगा। तो सिखाइए क्या सिखाना है, कैसे चले, आइए सीखते हैं। हमको कहता है 21,600 में, 21,600 में वो कौन सा नंबर है जिसको अगर हम गुना कर देते हैं, जिसको अगर हम गुना कर देते हैं तो हमारा रिजल्ट जो है वो पूर्ण वर्ग 1 है। 216 विद्यार्थी जी 6 का क्यूब है और 100 क्या है, 10 का वर्ग है, 100 है। अब 6 का क्यूब है, इसका मतलब 6 गुना 6 लिखते हैं और 10 का क्यूब मतलब 10 गुना 10। विद्यार्थी की यहाँ तो जोड़ा है बाहर निकल जाए, कौन सा अंक है जिसका जोड़ा नहीं, कौन सा अंक है जिसका जोड़ा नहीं, यानी सीधा सीधी इस नंबर का हम गुणनखंड कर रहे हैं, इस नंबर का हम गुणनखंड कर रहे हैं। तो 216 याद है तो 6 क्यों कर दिए, 6 को 3 बार लिखें तो 2 अंकों का तो जोड़ा मिल गया, 6 और 10, बच कौन सा अंक है 6। तो 6 को जोड़ा बनाने के लिए विद्यार्थी जी इसके साथ गुना क्या करना पड़ेगा, 6, तब ये क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, यानी इसका आंसर हमारा क्या होगा 6। गुणनखंड करके गुना को रिजल्ट के रूप में लिख करके देख लेते हैं कौन सा नंबर कम है, उसका हम आंसर ढूंढ लेते हैं। ठीक है, आगे the smallest whole number that is to be multiplied with कितना make perfect square number। यहाँ भी क्या है भैया, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई जहाँ भी रहे वहाँ गुणनखंड का विद्या काम करता है, मल्टीप्लिकेशन का ही विद्या इसमें लगेगा। तो आइए, कितना को गुना करने पर पूर्ण वर्ग संख्या x प्राप्त होता है, तो उस संख्या के अंकों का योग निकालना। अच्छा, अंकों का योग निकालना है, देखिए हर में भाई बढ़िया से भाई बार इसको अगर आप गुणनखंड कीजिएगा, पहले विद्यार्थी गुणनखंड कीजिएगा तो 5 इकाई में है तो 5 लगाए, 5 इकाई 5 इकाई 5 पन्ना 45, 5 सत्ते 35, 9 और 7 2 9, 9 से लग गए 9 इकाई 9 बच गया, 2 9 तिया 27 बच गया, 2 9 दूनी 18 9 तिया 27, 3 3 6 3 9, फिर से 9 से लग गए 9 इकाई 9, 4 इधर आया 9 4 36 9 सत्ते 63, 7 4 11 12, 9 से तो नहीं लगे, 3 से लगे 3 4 12, 3 9 27, 7 से लगेगा 7 से लगेगा। इसका मतलब क्या है, यहाँ 7 का जोड़ा मिल गया, यहाँ 9 का जोड़ा मिल गया। जोड़ा किसका नहीं मिला,
5 और 3 का लिखेंगे विद्यार्थी। 7 गुना 7 का जोड़ा मिल गया, 9 गुना 9 का जोड़ा मिल गया, 3 और 5 का जोड़ा नहीं मिला, यानी कि हमारा जो नंबर घटेगा परफेक्ट स्क्वायर में वो एगो 3 घटेगा, एगो 5 घटेगा। इसका जोड़ा मिल गया, इसका जोड़ा मिल गया, 3 और 5 का जोड़ा नहीं मिला, 3 और 5 का जोड़ा नहीं मिलेगा, यानी परफेक्ट स्क्वायर नंबर लाने में हमको 3 और 5 का जरूरत पड़ेगा। तो 3 और 5 का गुना करेंगे कितना आएगा? 15। लेकिन बोल रहा है ये रिजल्ट मत दीजिए, इसके अंकों को जोड़ करके रिजल्ट दीजिए। अंकों को जोड़ करके रिजल्ट दीजिए अच्छे हो। 15 अगर आपका डायरेक्ट कि भाई परफेक्ट नंबर बनाने में कौन कौन नंबर घटा है तो 5 या 15 लिख देते, लेकिन नहीं, कहता है कि जो अंक प्राप्त होता है उस अंकों का योग निकालिए। तो जो अंक प्राप्त हुआ उसका योग क्या होगा? 6। तो हमारा आंसर क्या होगा? 6। क्या ये चीज़ें हम आपको समझा पा रहे हैं? क्या ये चीज़ें आप सीख रहे हैं? तो हमारे साथ आगे बढ़ें, आइए। बनाइए। आप ही बताओ क्या हम करें। What is the largest whole digit number which is a perfect? 4 अंकों की वह कौन सी बड़ी संख्या है जो एक पूर्ण वर्ग है? तो छाटने में कैसे कामयाब हो जाएंगे विद्यार्थी, उससे देख लेते हैं पहले। अच्छा, यहाँ बोला व्हाट इज द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। यहाँ ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी कि ना ही जोड़ पूछा है, ना ही घटाव पूछा है, ना ही गुना पूछा है, डायरेक्ट कोई रिजल्ट पूछा है। जोड़ घटाव गुना नहीं पूछा, डायरेक्ट कोई रिजल्ट पूछा। तो अगर आप इसमें सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर नंबर का नियम लगाएंगे तो ये पूरी नहीं बनेगा, या अगर इन तीनों का नंबर खा लगाए तो ये नहीं बनेगा। ये तो है ही नहीं, लगेगा कैसे? तो इसे चेक करने का तरीका क्या है? चेक करने का तरीका क्या है उसे सिखा। क्यों यहाँ जोड़ घटाव गुना कुछ भी नहीं दिया, डायरेक्ट पूछ रहा है व्हाट इज द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर इज आगे। तो यहाँ पर विद्यार्थी कैसे बनाना है, तो इसका 2-3 तरीका है। सबसे पहले बोला है लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर 4 डिजिट में ही होना चाहिए, सबसे लार्जेस्ट होना चाहिए। तो यहाँ 4 डिजिट में दिया है, सबसे लार्जेस्ट दिया है, चेक करना। 1 4 9 का नियम कहता था कि भैया नंबर लिखो ना तो फिर पहले सम आना चाहिए, तो ई तो कट जाएगा। लेकिन अगर इसी विद्या पर खाली चेक करेंगे विद्यार्थी, इसी विद्या पर खाली चेक करेंगे तो ये तीनों भी कट जाएगा, क्योंकि एक के पहले सम नहीं है, एक के पहले सम नहीं है, एक के पहले सम नहीं, एक के पहले सम नहीं, तो ये दोनों भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। तो करना क्या है, जो तेज बच्चा को निकाल के बैठ गया होगा, हमको पता है, ठीक है, फिर भी आएंगे। अब कहता है कि 1 4 9 हो तो उसके पहले सम, तो यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, वहाँ 1 है। अगर हम इस विद्या पे चलेंगे तो खुले कर जाएगा, तो हमारा आंसर कोई नहीं होगा, नहीं, ये गलत है। तो दूसरा विद्या क्या है, इसमें एक अंतिम रूल बताया था विद्यार्थी जी कि भागा 8 से देते हैं, रिजल्ट 0 1 और 4 अगर आता है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। और 8 से भाग देने का नियम है अंतिम 3 अंक में भाग दीजिए, तो इसके अंतिम 3 अंक में भाग दीजिए, इसके अंतिम 3 अंक में भाग दीजिए, उसके अंतिम 3 अंक में भाग दीजिए, तो पता लग जाएगा। यानी 7 और 4 को भागा कैसे दीजिए? 8। चलिए 704 को 8 से भागा दीजिए, फिर 801 को 8 से भागा दीजिए, फिर 901 को 8 से भागा दीजिए। अच्छा, बचना क्या चाहिए रिजल्ट में बचना चाहिए 0 1 और 4। अगर इसमें कुछ भी बचता तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 8 8 64, 6 बचेगा, 8 8 64, तो कट गया पूरे 8 8 64 6 7 8 8 64। समझ गया, गलती है रे।
8 8 64 भागा 2 3 6470 तो 6 बचा, फिर 4 8 64 8 कितना 1 तो बच गया इसमें 1 और 80 11 8 88 या 8 इकाई 8 बचे 8 2 8 2 16 बचेगा। इससे भी हम मात्र एक नियम को छाट पाए कि भैया जी छट गया, लेकिन 0 1 आ रहा है तो बच गया है 2। अब इन दोनों को कैसे छाटें? इन दोनों को छाटने का नियम क्या है? इन दोनों को छाटने का और कोई नियम बचा है क्या जिसे चेक कर सकते हैं? तो बिल्कुल भी नहीं। तो चेक कैसे होगा? कैसे चेक होगा कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि नहीं? तो भैया मेरे इसका जो अंतिम रामबाण उपाय है बिना जोड़ घटाव गुणा का रामबाण उपाय है वो यहाँ से है। ये सबसे लार्जेस्ट नंबर है, ये सबसे लार्जेस्ट नंबर है, ये सबसे लार्जेस्ट नंबर है, ये सबसे लार्जेस्ट नंबर। और इसका नियम हम सबसे पहले बेसिक में बता गया कि 9 का तो 81 होता है, ठीक है। यहाँ 9 है, 81 का एक इकाई अंक लिखेंगे। 9 का इकाई अंक 9 का वर्ग 81 होता है, जिसका इकाई अंक 1 लिखेंगे। बच गया एक अंक तो लिखेंगे लेकिन उससे कम लिखेंगे। 9 का इकाई अंक क्या होता है? बच गया 2 अंक लिखेंगे लेकिन इससे कम लिखेंगे। 9 का वर्ग 81 होता है, लिखेंगे 3 अंक बचा, 3 अंक लिखेंगे लेकिन जस्ट उससे कम। अब क्या करते हैं? अब 9 बनाते हैं। 1 में क्या जोड़ें कि 9 बने? 8। 0 में क्या जोड़ें कि 9 बने? पूरा अंक को 9 बनाएंगे। 1 में क्या जोड़ें कि 9 बने? 8। 0 में क्या जोड़ेंगे कि 9 बनेगा? तो 9। 1 में क्या जोड़ेंगे कि 9 बने? 0 में क्या जोड़ेंगे? अब यहाँ देखें 4 अंकों का वर्ग सबसे लार्जेस्ट नंबर में हमारा क्या है? 9801। अगर ये आप नहीं जानते हैं तो जोड़ घटाव गुणा जिसमें नहीं रहेगा उसे आप नहीं बना पाइएगा। ये सबसे परफेक्ट उपाय है, अंतिम उपाय है, अंतोगतवा उपाय है। लार्जेस्ट नंबर आप जानते हैं जी, स्मॉलेस्ट नंबर भी आप जानते हैं ना जी। तो इसमें लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट पूछेगा। आधार क्या बचा? जोड़ घटाव गुणा तुम पूछिए लिए। अब क्या पूछोगे? अरे स्मॉलेस्ट या लार्जेस्ट? तो लार्जेस्ट वाला हम जानते हैं, ये लार्जेस्ट होता है। स्मॉलेस्ट वाला भी आप जानते हैं, 1 अंक का स्मॉलेस्ट, 2 अंक का, 3 अंक का, 4 अंक का स्मॉलेस्ट नंबर। अच्छा 0 स्मॉलेस्ट नंबर नहीं, 0 का वर्ग होगा ही नहीं, तो वो तो पूछेगा ही नहीं। जब भी पूछेगा लार्जेस्ट में ही वाला, स्मॉलेस्ट में ही वाला। और इसका 1 का 1, 11 का 1, 100 ऐसी चीजें तो आप जानते हैं ना, अनंत तक हम बेसिक में पढ़ा ना आपको। अगर पूछता 6 अंकों में तो ये हो जाता, अगर पूछता 8 अंकों में तो ये हो जाता, और आगे पूछेगा तो और आगे आप बनाइए। जितना जहाँ तक पूछने का एग्जामिनर को क्षमता है वहाँ से ज़्यादा क्षमता अपने आप को बना लीजिए। तो यहाँ के अलावा ऐसे क्वेश्चन को और कोई कभी भी किसी भी प्रकार से पूछ ही नहीं सकता, क्योंकि हम सब विधि जानते तो बना देंगे। क्या समझ में आया? आगे बढ़े आगे। 6 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, 6 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, सबसे बड़े लार्जेस्ट, ग्रेटर लार्जेस्ट, ग्रेटेस्ट। तो इसका तरीका क्या है? 6 अंक का सबसे बड़ा संख्या, तो 3 अंक का सबसे बड़ा निकाल लेंगे। 9 का क्या आता है? 81। 9 का क्या आता है? 81। इकाई अंक लिख दिए, बचा 2 अंक। 2 अंक लिखेंगे इससे कम, 2 अंक लिखेंगे लेकिन इससे कम लिखेंगे। अब 9 बनाएंगे, तो 1 को 9 बनाने के लिए 8 जोड़िए और 0 को 9 बनाने के लिए 9 जोड़िए। तो ये इसमें क्या अंक है? 6 अंक। तो ये तो पूछ रहा है द ग्रेटेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑफ 6 डिजिट 8, 6 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है? 99,801, 99,801। अगर इसको आप बाकी विद्या लगा के चेक कीजिएगा, परफेक्ट स्क्वायर का 8 नियम या कोई और नियम या कोई और नियम, तो आंसर नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें जोड़ घटाव गुणा से हट के आंसर पूछा है। तो जोड़ घटाव गुणा से हट के आप सोचिए और अपने आप को उस लायक बनाइए। You will get prepared of your mind that solving all the mathematical competition question. Otherwise, you will get failed. तो देखिए आपको हर हाल में यहाँ पर
पहुंचना है, सोच तक पहुंचना है। 6 बोला लार्जेस्ट है, 3 अंक का वर्ग करेंगे। 8 बोला लार्जेस्ट है, 4 अंक का वर्ग करेंगे। 10 बोला लार्जेस्ट है, 5 अंक का वर्ग करेंगे। आगे बढ़े, चलिए। चलिए अब बहुत आसान है, ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल थोड़ा ट्राई कीजिए, ट्राई करें। चलिए आपका वीडियो आराम से बन रहा चल रहा है, ठीक ठाक है। कहते हैं एक किस मान के लिए 270 n एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा, जहां पर 270 n एक 4 अंकों की संख्या है। ठीक है भैया, मान गए। यानी n की जगह हमको इस नंबर को चेक करके डिजिटल सम में या फिर परफेक्ट स्क्वायर नंबर के जो रूल है उसे चेक कर लेना। तो 270 n की जगह क्या क्या रखना, पहले 1 रखिए तो 71 हो जाएगा, फिर क्या रखिए 4 रखिए, फिर क्या रखिए 3 रखिए, फिर क्या रखिए 6 रखिए। अब बताइए कि n के स्थान पर क्या रखा जाना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा। तो नियम क्या है, 6 का नियम क्या है, उसके पहले विषम होना चाहिए। तुम नहीं हो यानी 6 हम नहीं रख पाएंगे क्योंकि विषम नया तो 0 2 3 7 8 तो होना ही नहीं चाहिए। इसमें आप 3 रख दिए, किसी भी हाल में ये भी नहीं होगा, यानी ये भी नहीं होगा। अब डिजिटल सम अगर निकालते हैं सर जी, डिजिटल सम निकालते हैं 0 1 4 7 या 9 आना चाहिए, 0 9 1 4 7 आना चाहिए। तो 7 दोनों कट गया, डिजिटल सम 4 आ गया, 7 दोनों कट गया, डिजिटल सम 1 आया। ये तो दोनों आ रहा है ना सर, 1 भी आ रहा है 4 भी आ रहा है, 1 भी आ रहा है 4 भी आ रहा है, इसे कैसे चेक कीजिए। तो डिजिटल सम से हम अभी तक जो छाट पाएंगे विद्यार्थी उसी को छाट पाएंगे, और किसी को छाट पाएंगे क्या, और कोई आइडिया नहीं छाट पाएंगे। तो अब 0 1 4 7 9, ठीक। अब जो हमारा अंतिम प्रहार होगा विद्यार्थी के लिए, डिजिटल सम से हम इतने तक बोल सकते हैं, दुइये को दुश्मन को पहचान सकते हैं, इस हथियार से सिर्फ 2 ही दानव को मार सकते हैं। तो बचाइए, तो ऐसे क्या करें। अब जो हमारा नियम है 8 का नियम क्या है, 270 ये दोनों बचा, तो इकाई अंक पर 1 है भागा 8, इकाई अंक पर 4 है भागा 8 से भागा का नियम है कि मात्र 3 अंक में नहीं, 8 से भागा का नियम है कि मात्र 3 अंक के लिए। 2 से भागा का नियम अंतिम 1, 4 से अंतिम 2, 8 से अंतिम 3, 16 से अंतिम 4, 32 से अंतिम 5, 64 से अंतिम 6, 5 तक ले जाना, यहाँ तक रह जाना। तो हम 701 में भागा में 8 64, 8 64, अच्छा बचना क्या चाहिए, भागा देंगे 0 1 4, 8 64 भाग देंगे विद्यार्थी जी, तो बच जाएगा आपका 6 यानी 61, 8 7 56, यहाँ 5 बच रहा। ये आपका आंसर किसी भी हाल में नहीं होगा, यानी 1 वाला आंसर नहीं होगा, तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा। अरे भैया 8 से भागा 701 में नहीं देना था क्या, 8 64 6 1, फिर देखिए 8 7 56, तो बच गया शेषफल क्या 5, और शेषफल 5 बचना नहीं चाहिए, 0 1 4 बचना चाहिए, इसमें आ जाएगा। देखिए 8 64, ठीक है, तो बच गया क्या 6, फिर 8 64, तो शेषफल क्या बचता है 0, तो इस नियम का क्या करता है पालन, यानी हमारा आंसर n के स्थान पर क्या होना चाहिए 4। n के स्थान पर क्या होना चाहिए, लगा 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 भाट वैल्यू ऑफ x, x के स्थान पर या फिर x के स्थान पर क्या रखेंगे, सीधा सीधी जो एक पूर्ण वर्ग बन जाए। x के किस मान के लिए 211 x एक पूर्ण वर्ग, x के स्थान पर ये 4 नंबर क्या रखेंगे पूर्ण वर्ग बन जाए। 4 नंबर रख के चेक करते हैं सीधा सीधी। तुम नंबर हमको दे दिए भैया
मोरे पे चेक करेंगे 211 एक्स। एक्स के स्थान पर पहले आप 5 ले रहे हैं, ठीक है, ले लेते हैं। फिर एक्स के स्थान पर ले रहे हैं आप 6, फिर एक्स के स्थान पर ले रहे हैं आप 7, फिर एक्स के स्थान पर ले रहे हैं आप 9। आइए चेक कीजिए, ढेर तरीका है। डिजिटल सम से चेक करेंगे तो 5 2 7 2 9 0, 6 3 9 1, 7 2 9। चलिए अपना तरीका अपनाइए। सबसे पहले 5 का नियम क्या कहता है? 5 का नियम कहता है कि जब भी हम 5 आ गए तो मेरे साथ हमेशा 2 होना चाहिए। तो ये तो कट गया, यानी 5 वाला आंसर हो गया। 6 का नियम कहता है कि हम 6 आ रहे तो पहले भी सम आ गए। ये हो सकता है, ये हो सकता है। अब अगला नियम क्या है? 2 3 7 8 अंत में कभी नहीं होना चाहिए। तो ये तो आप कट गया, यानी 7 तो हो गए। 1 4 9 में नियम था ये, 1 4 9 बिना नियम के आप नहीं बना पाइएगा ऐसे क्वेश्चन को। और 8 को नियम आपको सीखना ही पड़ेगा। और अगर इस क्वेश्चन को हल करना है तो शुरू से ही पढ़ना पड़ेगा। सिर्फ पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, उसको पढ़ करके किसी को अगर आप पढ़ा देते हैं तो नौकरी का आप सही में तैयारी कर रहे हैं। अन्यथा आप जो अगला कर रहे हैं वो कर रहे हैं। आप झूठ बोलते हैं नौकरी कर रहे हैं, नौकरी नहीं लग रहा। रियलिटी ये है कि आप में उतना स्किल नहीं है, आपको काबिल बनना चाहिए। पढ़ करके पढ़ाइए, कुछ नहीं तो टीचर जरूर बन जाएगा। आगे 1 4 9 का नियम है कि सामान आना चाहिए। अगर वो लिखाई में तो जहाँ 9 है 9 के पहले भी सम, इसको काट लीजिए। आंसर कौन वाला हो जाएगा? 6 वाला, ठीक है, देखिए 6 वाला हो जाएगा। चेक कीजिए। अच्छा ये सही है कि गलत? मान लो हम कह देते हैं सर ये गलत है, आप ऐसा बताइए कि सही है। बात हो गया कि सर आप कौन सा गलत बताएं, ठीक है, हो सकता है। तो सही है कि गलत, इसका चेक करने का तरीका डिटेल विधि से इसका वर्गमूल निकाल लीजिए। डिटेल विधि आपको सिखाना नहीं, निकाल लिया। आइए तो ये नेक्स्ट क्लासेस में चलेगी विद्यार्थी। यहाँ तक हम आपको समाप्त करते हैं क्लासेस, ताकि आपका क्लास लंबा ना हो जाए। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद।